Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, we are going to clear our concepts about electrolytic cells. An electrochemical cell in which electrical energy is used to drive a chemical reaction is called an electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशंस में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। The first one is a vessel, a container that contains an electrolyte, let's say MX, where M stands for metal and X stands for non-metal. M will lose 1 electron to form M positive ion, and X negative will gain 1 electron to form X negative ion. M is metal, electropositive, so it tends to lose electron. X is electronegative, it is non-metal, so it will tend to gain that electron. It also contains 2 inert electrodes. Electrodes क्या होते हैं, previous lecture में डिस्कस किया था, यहाँ पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर है अदर देन मेटल जो किसी सॉल्यूशन में, किसी सिस्टम में या किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है या उससे इलेक्ट्रॉन्स लेता है। पाथवे उसको प्रोवाइड करता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर उसके थ्रू बैटरी से हो जाएं और फिर इलेक्ट्रोड आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिर उस सिस्टम में इंटर कर ले, उस सब्सटेंस को प्रोवाइड कर दे। कोई एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है। और एक बैटरी होती है, थर्ड कंपोनेंट क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, बैटरी। नाउ रिमेंबर, इसमें हम देख लें जैसे ही हम इस सॉल्यूशन में कोई आयनिक कंपाउंड ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनर्ट का मतलब ये है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट का मतलब ये है कि दैट इलेक्ट्रोड विल नॉट रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशन, विल नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ दिस आयन। ठीक है, वो इनर्ट होता है। सो जब हम आयनिक कंपाउंड वाटर में ऐड करते हैं या किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो स्प्लिट अप हो जाता है इनटू पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन। नाउ जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट हो उसको हम एनोड कहते हैं, दैट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। और जो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हो उसको हम कैथोड कहेंगे एंड दैट विल पोजेस नेगेटिव चार्ज। सो जैसे ही वो आयंस स्प्लिट अप हो जाते हैं तो पॉजिटिव आयन विल रन टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड और जो नेगेटिव आयन है एक्स नेगेटिव वो एनोड पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, because we know that opposite charges attract each other. Okay, now so यहाँ पर जो x नेगेटिव एनायन है इसको बेसिकली एनायन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन। सो नेगेटिव आयन जो है वो जैसे ही पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी वो जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर लेगा, एनोड को दे देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एनोड के जरिए बैटरी से होते हुए कैथोड की तरफ चला जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स नेगेटिव ने एनोड पे रिलीज किया था, एलिमिनेट किया था या डोनेट किया था। नाउ यहां पर एम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटायन आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड की तरफ से आया था वो ये एम पॉजिटिव गेन करके न्यूट्रल बन जाएगा, एम एलिमेंट यानी एम मेटल बन जाएगा। गॉट इट? सो ये रिड्यूस हो जाएगा, एम विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम रिड्यूस्ड। So, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इसके अंदर होता है। ठीक है, दोबारा देखें, एनोड पर जब X नेगेटिव आया एनोड पर
तो X नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। वो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के जरिए बैटरी से होते हुए कैथोड की तरफ चला जाता है। वो कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन एम पॉजिटिव मेटल कैटायन गेन करके वो रिड्यूस्ड हो जाता है इनटू एम। हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। सो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसको एरो के राइट साइड पे लिखते हैं। सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता दूं, ठीक है। और किसी रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड पर लिखने वाला इलेक्ट्रॉन मींस इट इज गेनिंग बाय दैट एलिमेंट, ठीक है। सो एम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर एम बन जाएगा। गॉट इट? ये ओवरऑल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रोसेस है। यानी हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पे आ जाए, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। याद रखिए अगर आप स्विच को ऑफ कर दे, बैटरी को ऑफ कर दे, तो ये कैटायंस और एनायंस यहीं पर मूव करते रहेंगे, वो एनोड या कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप बैटरी का स्विच ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो एनायन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बेसिकली फंक्शन ये था कि हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। ये था जस्ट सिंपल explanation of electrolytic cells. Now, I hope self assessment 7.5 आप लोग खुद कर लेंगे। आपने सेम टू सेम ये इस तरह sketch and electrolytic cell for electrolysis of fused KCl, सेम टू सेम इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, ठीक है। बाकी सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ इसकी जगह X की जगह Cl नेगेटिव आ जाएगा और K की जगह K पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। इस 7.6 फिगर में आपने लेबल करना, आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, ठीक है। ऊपर मैं आप समझा चुका हूं कि एनायन इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, बैटरी से होते हुए एनोड के पास जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, कैथोड के पास जाएगा, ठीक है। तो आपने ये फाइंड करना, इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक मूव करते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के? एग्जांपल है डाउन सेल दैट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। इस पूरे डिटेल से हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सोडियम मेटल प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। नमक से, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से हम कैसे सोडियम मेटल को जनरेट करते हैं। सिमिलरली नेल्सन सेल is used for the commercial preparation of sodium hydroxide. It also produces chlorine and hydrogen gas as a byproduct. ठीक है, ये नेल्सन सेल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको डिटेल से आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स। इन सेल्स को हम कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम मेटल बनाने के लिए, कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, टिन सिल्वर निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन द स्टील के लिए, ठीक है। सिमिलरली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बनाने के लिए, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बेसिकली डाइज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डाइंग ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस मेटालिक रेड, मेटालिक ब्लू और अदर मेटालिक कलर्स ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या करता है, डाइज को एब्जॉर्ब करता है और मेटालिक रेड या मेटालिक ब्लू या दूसरे मेटालिक कलर्स मेटल सरफेस पर बनाने के लिए यूज करता है, ठीक है। कैसे इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो ये थे हमारे पास यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फिर भी समझ रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।